आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के बारे में। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर भी, एक कंप्यूटर जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। एक कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को सीखेंगे कि हमारा कंप्यूटर किस फ्लो में काम करता है, कंप्यूटर के काम करने का तरीका क्या है। कंप्यूटर वर्किंग फ्लो की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर मुख्य रूप से 4 चरणों के अंदर काम करता है। एक कंप्यूटर सिस्टम कितने चरणों में काम करता है? 4 चरणों में काम करता है। और पहला चरण क्या है? पहला चरण है इनपुट का। यानी कि सबसे पहले क्या काम किया जाएगा? कंप्यूटर इनपुट लेता है। कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट लेता है। उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को डेटा या निर्देश देना क्या है? इनपुट देना। एक यूजर कंप्यूटर को इनपुट देता है और कंप्यूटर इनपुट लेता है। कैसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं? जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है या जो व्यक्ति कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है, वो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, चाहे वो एक माइक्रोफोन है, चाहे वो एक वेब कैम है, सभी इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। जैसे ही कंप्यूटर इनपुट लेता है, इनपुट लेने के बाद में कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करेगा। यानी कि जो इनपुट हमने कंप्यूटर को दिया है उस पर प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग का मतलब क्रिया करना, काम करना। एक यूजर द्वारा दिए गए डाटा के ऊपर जब कंप्यूटर काम करता है, उसको समझता है, तो वो क्या होता है? प्रोसेसिंग करना होता है। कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग कहाँ होती है? कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो एक सीपीयू के अंदर होती है। सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपसे कोई पूछे कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो आपने बताना है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिए गए डाटा के ऊपर प्रोसेस करता है कंप्यूटर, कब? इनपुट लेने के बाद में। अब ये जो प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जो हमारा सीपीयू होता है, जब वो प्रोसेसिंग करता है तो वो किन चरणों के अंदर करता है? सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है उसमें मुख्य 3 यूनिट बनी होती है। प्रोसेसिंग की कितनी यूनिट कंप्यूटर के अंदर काम करती है? सीपीयू की प्रोसेसिंग 3 यूनिट के अंदर होती है, या 3 डिपार्टमेंट बने हैं जो प्रोसेसिंग का काम करते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला आता है एएलयू यूनिट। एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है? कंप्यूटर में जितनी भी गणनाएं जो की जाती है, यानी कि पूरा जो मैथमेटिक का जो काम होता है, वो इसी यूनिट के द्वारा किया जाता है। जैसे जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, या लॉजिकल ऑपरेशन का काम। लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब तार्किक क्रियाएं। तार्किक क्रियाएं जितनी भी होती है वो सारा का सारा काम एएलयू यूनिट के द्वारा किया जाता है एक कंप्यूटर के अंदर। इसके बाद में सेकंड जो यूनिट आती है, सेकंड यूनिट होती है सीयू यूनिट, यानी कि कंट्रोल यूनिट। सीयू का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कंट्रोल करना। सभी पार्ट्स को नियंत्रित करने का काम इसी यूनिट का होता है। यानी कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को जो कंट्रोल करती है यूनिट, उसी यूनिट को क्या बोला जाता है? कंट्रोल यूनिट बोला जाता है। और इसके बाद में तीसरी आती है मेमोरी यूनिट। अब ये मेमोरी यूनिट का काम क्या है? मेमोरी यूनिट का काम क्या है? डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना ही मेमोरी यूनिट का काम होता है। क्योंकि प्रोसेसिंग के लिए जो डाटा टेम्परेरी तौर पर रखा जाता है, जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो टेम्परेरी डाटा मिटा दिया जाता है। ये अस्थायी होता है, यानी कि परमानेंट नहीं होता है। पहला यूनिट इनपुट लेना, दूसरा प्रोसेसिंग करना। जैसे ही प्रोसेसिंग का साइकिल पूरा हो जाता है, जैसे ही प्रोसेसिंग का काम पूरा हो जाता है, तो उसके बाद में तीसरी यूनिट आती है। पहला काम इनपुट, इनपुट के बाद में प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद में तीसरा क्या है? आउटपुट। अब आउटपुट का मतलब क्या है? आउटपुट का मतलब जैसे ही कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस कर लेता है, फिर वो हमारे को क्या देगा? हमारे को रिजल्ट दिखाता है। जो इनपुट हमने कंप्यूटर को दिया था प्रोसेसिंग करने के लिए, उसके बाद में जब प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है तो कंप्यूटर हमारे को क्या देगा? हमारे को आउटपुट देगा। आउटपुट का मतलब रिजल्ट, अर्थ। यानी कि प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम हमें मिलता है वही हमारा आउटपुट होता है। और ये आउटपुट कंप्यूटर हमें कहाँ देता है?
हमारे आउटपुट डिवाइस के ऊपर, यानी कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, इन सभी डिवाइस पर हमें आउटपुट मिलता है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो आउटपुट होता है वो हमारा रिजल्ट होता है। आउटपुट देने के बाद में नेक्स्ट काम क्या करता है? नेक्स्ट काम करता है डाटा को स्टोर करने का। स्टोरेज का मतलब होता है भविष्य में डाटा की अगर हमारे को फिर से आवश्यकता पड़ती है तो हम वो डाटा स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि जब भी हमें आवश्यकता पड़े तो हमें तुरंत वो डाटा अवेलेबल हो जाए। स्टोरेज आप समझ गए होंगे, भविष्य के लिए डाटा को सुरक्षित करना ही क्या है? डाटा को स्टोर करना। और स्टोर कहाँ किया जाता है? हार्ड डिस्क में, एसएसडी में, मेमोरी कार्ड में, डीवीडी में, पेन ड्राइव में, सीडी में। आजकल तो ऑनलाइन स्टोरेज जैसी क्लाउड स्टोरेज के अंदर भी डाटा को स्टोर किया जाता है। स्टोरेज का मतलब डाटा को सेव करना, सुरक्षित करना। आइए कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला क्या है? इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर इनपुट लेता है, फिर सीपीयू डाटा को प्रोसेस करता है। सीपीयू के अंदर तीन यूनिट मैंने आपको बताई, पहली एएलयू, दूसरी सीयू और तीसरी मेमोरी यूनिट। ये तीनों यूनिट डाटा को प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के बाद में हमारे को क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। आउटपुट यानी कि रिजल्ट मिलता है। कहाँ मिलता है? आउटपुट डिवाइस के ऊपर मिलता है। आउटपुट के बाद में डाटा को स्टोर किया जाता है। किसके लिए स्टोर किया जाता है? इन फ्यूचर अगर हमारे को डाटा फिर से देखना होता है तो हम स्टोरेज डिवाइस से देख सकते हैं। या प्रोसेसिंग के लिए भी कंप्यूटर कई बार डाटा को स्टोर करता है, और आवश्यकता पड़ने पर पुनः सीपीयू उसे उठा लेता है अपनी जरूरत के हिसाब से। एक इसे उदाहरण के माध्यम से भी हम समझ लेते हैं। मान के चलिए कि आपने कीबोर्ड से कंप्यूटर की स्क्रीन पर 20+30 टाइप किया, या कैलकुलेटर ओपन किया और उसमें आपने 20+30 टाइप किया। इनपुट मिला 20 और 30। अब सीपीयू उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। आपको रिजल्ट में 50 मिलेगा, जो कि आपका आउटपुट है। और अभी इसी डाटा को हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि बाद में हमें आवश्यकता पड़े तो हम इसे काम में लें। तो ये क्या हो जाएगा? डाटा को स्टोर करना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ये साइकिल है। पहले इनपुट आएगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट मिलेगा, और फिर डाटा को स्टोर करेंगे। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एएलयू यानी कि अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट यानी कि डाटा को स्टोर करना। आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हो। ट्रिक क्या है? आईपीओएस, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कंप्यूटर काम कैसे करता है।